नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है बिंदास भारत पर। बिहार इलेक्शन अभी 4 से 5 महीने बाकी है, लेकिन बिहार इलेक्शन में नरेंद्र मोदी हो या राहुल गांधी हो या जदयू के नीतीश कुमार हो या आरजेडी के तेजस्वी यादव, लालू यादव, सभी ने अपनी पूरी ताकत लगानी यहाँ से शुरू कर दी है। और राहुल गांधी पिछले 3 दिनों से लगातार बिहार में ही हैं और आज उन्होंने नारी शक्ति सम्मान योजना की घोषणा की। उसमें उन्होंने महिलाओं के लिए 2500 रुपये देने की बात की। इसी पर हम एक महिला से बात करते हैं, देखते हैं इनका क्या राय है बिहार इलेक्शन पर। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पल्लवी गंडोत्रा है और मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। आई वॉज वर्किंग विद पंजाब केसरी फ्यू ईयर्स बैक। तो मैम, इस समय राहुल गांधी बिहार में ही हैं और उन्होंने महिलाओं को 2500 रुपये देने की बात की है, तो क्या लगता है कि इस 2500 रुपये में कुछ टेम्पलेट चेंज होगा आपकी बार बिहार का? मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये 2500 रुपये से तो वो अपना एक वोट खरीद रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, जो एक गलत है। मेरे हिसाब से तो गलत है। बाकी मैं अपनी महिला दोस्तों को यही कहूँगी, सखियों को, कि इन चीज़ों के बहकावे में ना आए। ये झूठ बोलते हैं, सारे के सारे झूठे हैं। 2500 के नाम पे आपसे वोट ले लेंगे और उसके बाद 2500 भी आपके हाथ नहीं लगेंगे, तो ये गलत है। जो वो हर बंदा, वो चाहे कोई भी हो, मैं किसी भी नेता को जुठला रही हूँ, मैं यही बोल रही हूँ, वो हर बार यही दावे करते हैं, हम ये दे देंगे, हम अकाउंट में डाल देंगे। वैसे किसी के पल्ले कुछ नहीं आता, वो चाहे आदमी हो चाहे औरत हो। तो अपना कीमती वोट 2500 या 200 या 500 रुपए के लिए ना बेचा जाए। कांग्रेस एक बड़ा आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी पर कि सरकार जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसका पॉलिटिकल माइलेज ले रही है और उसको बिहार के इलेक्शन में भुनाना चाह रही है और उसके दम पर वोट लेना चाह रही है। वो गलत है। मुझे तो ऐसा लगता है कि राहुल सर बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं और बाद में उनको अपने वर्ड्स पे पछतावा होता है। पहले भी ऐसे ही हुआ था। अगर आज बीजेपी ने कुछ नहीं किया होता तो ये देखने को नहीं मिलता, शांति नहीं होती। उन्होंने बहुत कुछ किया है, जब किया है तो मैं बोली भी हूँ, नहीं करते तब भी बोलती हूँ। तो मैं यही कहूँगी कि पहले उनको सुने, पहले पूरे फीडबैक्स लें और उसके बाद कुछ बोलें, सोच समझ के बोलें। क्या बिहार के इलेक्शन अब की बार कुछ नया होगा? क्योंकि लगातार 2015 से लेके एनडीए गठबंधन ही सरकार। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चेंज होना चाहिए, कुछ चेंज होना चाहिए। कैसा चेंज? कुछ भी चेंज हो। अब मैं आपसे क्या बोलूं, हर चीज़ तो नहीं बोलने लायक होता, बट कुछ न्यू होना चाहिए। न्यू मतलब सीएम फेस नया होना चाहिए। नया होना चाहिए। चेंज करके देखते हैं, क्या पता कुछ अच्छा हो जाए हमारे साथ। तो बीजेपी से हो, आरजेडी से हो, जदयू? मैं किसी से नहीं हूँ। मैं केजरीवाल को बहुत मानती हूँ, वो सबको पता है, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया है हमारे लिए। मैं दिल्ली की निवासी हूँ, हमारे लिए बहुत कुछ किया, मेरे लिए बहुत कुछ किया है। एक गलत कर गए केजरीवाल सर, मैं उनकी बहुत बड़ी शागिर्द हूँ, पर एक जो चीज़ वो गलत कर गए जिसकी वजह से उनको पछताना पड़ रहा है, वो जेल गए। पुरानी बातें बीत गई, वो दोबारा आएंगे। मुझे लगता है ऐसा, वो हम फिर से आएंगे, आम आदमी पार्टी फिर आएगी और सबको मुंह तोड़ जवाब देगी। आप अरविंद एक छोटी सी गलती की वजह से जो इतनी भरपाई उन्होंने की है, उसको वो खामियाजा उनको भुगत लिया उन्होंने। जैसे क्या गलती पता ही है आपको सबको, अब क्या बार बार मुंह से बोला जाए। ठीक है सर, बहुत। अब आप अरविंद केजरीवाल का नाम ली, तो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी बिहार में इलेक्शन पूरे विधानसभा में लड़ने वाली है, लड़ेगी वो। और मूड में कल संजय सिंह ने एक पीसी किया और उसमें उन्होंने बताया कि जो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी झुग्गी झोपड़ियाँ तोड़ रही है, जो बिहार के लोग हैं, अब आप सर उनका आशियाना हटा रही है। मैं आपको काट रही हूँ सर, हाँ 1 मिनट, मैं आपको काट रही हूँ। सब कहते हैं ना कि बीजेपी सरकार ने बहुत कुछ कर दिया दिल्ली के लिए, वो किया कराया था केजरीवाल सर का। उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। अब वो टिकट विकेट जो गर्ल्स के लिए कुछ उन्होंने किया है, वो भी बंद करा रहे हैं। तो क्या फायदा हुआ हम लोगों को, हम औरतों को, क्या हम भारतीय वासियों को? 500 में बिक गए लोग। मैं तो यही कहती हूँ, वो बिके हैं और अब वो पछता रहे हैं कि हम क्यों ले आए बीजेपी। उन्हीं की गलती है जो आज हमने इतना बड़ा देख लिया। जो हमारे हिंदू दोस्त है ना, वो मुस्लिमों के आगे झुके, मरे, पर कुछ नहीं हुआ। कहने की बात सब थी, कुछ नहीं हुआ। क्या आपकी बार दोनों, आपको लगता है कुछ हुआ? नहीं बिल्कुल, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि लोकसभा चुनाव में इनको जिताने का, मैं तो कहती हूँ किसी को भी मत जताओ, जो हमारे लिए करेगा हम उनको वोट देंगे। पहले करके दिखाओ। बोलना बहुत आसान है, 500 देके क्या खरीद लोगे? नहीं ना, 500 देके 500,000 में बिक जाएंगे हम। जो बिकते हैं वो हैं सबसे बड़े निकम्मे, जो बेवकूफ़ बन जाते हैं। हम नहीं बनेंगे, पढ़े लिखे लोग हैं हम दिल्ली के निवासी हैं, हम नहीं बनेंगे बेवकूफ़। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ में लड़ी थी दिल्ली में,
और विधानसभा में अलग अलग होगी, तो क्या इसका भी उनको दुष्परिणाम हुआ कि पार्टी बुरी तरीके से हार गई? हारी, मैं आपको यही तो बोल रही हूँ सर कि हारी है वो उनकी गलतियों की वजह से, उनका पीछे का। देखिए सर, मैं एक चीज़ बोलती हूँ, एक चीज़ ही बोलूँगी आपको, पीने में तो सारे होशियार थे, एक के साथ एक फ्री भी। कोसे किसको गया? केजरीवाल सर को। उन्होंने तो किया, वो गलत किया, बहुत बड़ा गलती की। वो एक उस गलती की वजह से उन्होंने क्या क्या झेला है वो हमें पता है, हम भी गए हैं, हमने भी देखा उनको जेल में वो किस तरीके से बुरी तरह वहाँ पे उन्होंने पछताया भी है उस चीज़ के लिए। पर अब मैं चाहती हूँ कि वो वापस आए और वो मुंह तोड़ जवाब दे के आए। वो कहीं भी हो, चाहे बिहार हो, चाहे पूरा इंडिया में वो जीत के दिखाएंगे। मुझे ये बिहार में कैंपेन शुरू करने वाले हैं, वो करेंगे और वो मुंह तोड़ जवाब देंगे और वो सब आप देखेंगे। तो क्या बिहार में समीकरण? अब हाँ, एक चीज़ ये है कि अरविंद केजरीवाल 2012-13 में हम ना जब करके पार्टी शुरू हुई थी, हम करके दिखाते हैं, आप खुद ही रिजल्ट देख लेंगे, हम बोलेंगे नहीं। बिल्कुल आप एग्जैक्ट कह रही हैं, बट मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, बोलती रहती है, करती कुछ नहीं। हम ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस के साथ चले जाएं बिहार में? कौन? आम आदमी पार्टी नहीं जाएंगे, वो गठबंधन के साथ नहीं लड़ेंगे। अकेले ही अपने दम पे जब दिल्ली पे राज कर सकते हैं तो वो तो छोटी सी जगह है दिल्ली क्या है आपको पता है? वो लोकसभा में साथ में ही थे। साथ? अरे आप अभी भी पॉलिटिक्स नहीं समझे सर, पॉलिटिक्स में साथ देना पड़ता है, देना पड़ता है। एक चीज़ आ रहा और वो अकेले ही जीतेंगे, मुझे इतना विश्वास है। करप्शन की बात होती है, करप्शन की। अगर बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए दोनों साथ भी हो तो मैं उनके साथ हूँ।